कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की कोशिशें रंग ले आईं। वाटर बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शहर कायद में इजाफी पानी लाने की मंजूरी दे दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं रोज 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी के लिए हब डैम से कराची के लिए नई कैनाल डाली जाएगी। कराची टोल प्लाजा के करीब वाक़े वादी हुसैन कब्रिस्तान पर नामालूम अफराद की जानिब से कब्जे की कोशिश। कब्रिस्तान इंतजामिया की तस्दीक, दीवार गिराकर कब्रिस्तान की 5 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश के बाद कराची के शहरियों की बड़ी तादाद और उल्मा वादी हुसैन कब्रिस्तान पहुंच गए। जमीन की मलकियत वादी हुसैन इंतजामिया के पास मौजूद। वजीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। रात गए वजीर आला और बासर शख्सियात ने मसले हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। 9 मई करने और करवाने वालों की जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही है? जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। साने 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबहाम हो। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं साने 9 मई को सियासत रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। ये सिर्फ फौज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुजरिमों को सजा ना मिली तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज में हमला हो, ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहीं रिपीट करूँगा, कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में से, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में से। सियासी इंतशारी टोले से बातचीत ना करने का ऐलान। पाक फौज का कहना है इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे। मुज़ाकरात सियासी जमातों को ज़ेब देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से है। आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नहीं किया जा सकता। आठ फरवरी को 9 मई के हक में वोट नहीं पड़े। DGISPR कहते हैं इलेक्शन में 47% टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 31% वोट मखसूस सियासी जमात को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस सियासी जमात को वोट दिए। 69% वोट तो उससे नहीं पड़े। इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाने वाले आईनी इदारों के सामने सबूत लाएं। अदलिया में मुदाखलत हो रही है। 2018 में किसी एक सियासी जमात को फायदा मिला, आज किसी और को मिल रहा है। सियासी जमातें मुदाखलत खत्म नहीं करना चाहती। जस्टिस अतर मिनल्लाह के जजेस से खत से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा सियासी जमातें चाहती हैं मुदाखलत उनके लिए की जाए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा कहे तो उसे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल ने भी कही है। $1 अरब के गंदम दरामद करने का स्कैंडल गले की हड्डी बन गया। विफाकी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई कराने में हिचकिचाहट का शिकार। नैब या FIA की तहकीकात के नतीजे में निगरां विफाकी काबीना को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत का साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनके वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहिशमंद। हतमी फैसला 24 घंटे में मुतवक्किल। देखिए जी, मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है। मैंने अपनी जिम्मेदारी, हमारे दौर में जो फैसला हुआ था वो मैं एज अ फूड इंचार्ज मिनिस्टर मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ। अनवारुल हक काकड़ ने साबिक निगरां दौरे हुकूमत में गंदम से मुताल्लिक फैसलों की जिम्मेदारी ले ली। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि गंदम का मामला कभी सूबों पर नहीं डाला।
मैं कोई मुगल बादशाह नहीं था कि हुक्म दिया और अमल हो गया।